एक आदमी कान का बहिर था, बहुत बड़का बहिर। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई, तो सोचा कि समधी की इयादत को जाना चाहिए। बीमार की इयादत को जाना नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। ये शख्स सोचा कि हम जाएंगे समधी की इयादत करने, तो हम तो कान के बहिर हैं, अब मेरा समधी सुनता है, हम बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी बोलेगा तो हम तो सुनवे नहीं करेंगे। लेकिन जाना जरूरी है, बीमार है, नहीं जानेंगे शिकायत होगी। तो तीन बात को ये अपने दिमाग में फिट किया कि पहले हम जाएंगे समधी के घर में, सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेंगे, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं, वो जवाब देगा पहले से अच्छे हैं, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी आप खाने में क्या लेते हैं, वो नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल जूस जूस फ्रूट का नाम लेगा, तो हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ग़िज़ा अच्छी है, अब इसको खाइए, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल उससे करेंगे कि आप कौन डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो वो कटिहार का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा डॉक्टर है, फाइनल आपका इलाज कर देगा। तीन बात दिमाग में फिट किया, समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, जाके सलाम किया। देखिएगा बहरा आदमी वो जब भी बात करेगा ऊंची आवाज में बात करेगा, वो समझता है जैसे हम कम सुनते वैसे अगला भी कम सुनता है। वो जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम सलाम। कैसे हैं? समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा समझी। समधी बोला कि लो ये हमारी ये आदत को आया कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। समधी गुस्सा हो गया, उठ के बैठ गया। बोला कैसा आदमी भाई, ये हमको देखने आया कि ये बद्दुआ देने आया। अब ये दिले दिल खुश है कि पहला सवाल हम समधी से कर लिए, अब जल्दी दूसरा सवाल कर लो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी आप खाने में क्या खाते हैं, खाने में। तो गुस्सा मत ही था, गुस्सा में बोला कि जहर खा रहे हैं। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, इससे बेहतर कोई खाना ही नहीं। समधी उठ के खड़ा हो गया कि अब इसको धक्का देके घर से बाहर निकाले, क्या करें, आखिर समधी है। अब ये सोचा, दिले दिल खुश हो गया कि दो सवाल मैंने कर दिया, अब तीसरा सवाल जल्दी से कर लो। तो कहा कि समधी ये बताइए कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर आ रहा। तो गुस्सा में बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनल डॉक्टर है, आपका इलाज कर देगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, चार कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। हर मरने वाला इस दुनिया से जब जाता है, जब रुखसत होता है, तो वो यही कहता है 4 दिन की है ये जिंदगानी,
रीत है ये यहाँ की पुरानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। रीत है ये यहाँ की पुरानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। रीत है ये यहाँ की पुरानी, आज मैं जा रहा हूं यहाँ से। हर मरने वाला यही कहता है, आज मैं जा रहा हूं यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? भाई अल्लाह के यहाँ लेके जाओगे, अल्लाह के पास क्या लेके जाना है? नेक अमल लेके जाना है, अच्छे अमल लेकर जाना है। और अच्छे अमलों में सबसे बेहतर अमल है नमाज। भाई नमाज, बहुत सारे नौजवान इसमें हमारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि वो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। भाई नमाज, उसका नाम हम रखे जुम्मन मियाँ। अब नमाज पढ़ने वाले बताते हैं कि भाई नमाज आया, ऐसे कहिए तो नमाज की जो है ना वो 6 क्वालिटी है। असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। बताओ, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ोगे? बाबरी मस्जिद बचाएंगे। यहाँ अपनी मस्जिद संभलिए नहीं रही है, हफ्ता हफ्ता में हाजिरी देने आएगा। नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है कि हम मस्जिदों से दूर हैं, हम सजदों से दूर हैं। इंशाल्लाह एक वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अरे पक्का वादा चिलो ना कच्चा? पक्का? अच्छा, जलसा में हम लोग हाथ उठा लेते हैं, उठाने के लिए उठा लेते हैं, लेकिन अमल कहाँ है? अमल कहाँ है? यही तो मैं कहता हूँ कि जलसा सुनने के लिए हम लोग आते हैं, जलसा सुनते हैं, अमल नहीं। अमल नहीं है। हमारे उलमा तकरीर करते हैं जहेज लेना हराम है। जहेज लेना, थपाची लेना, सोचो कहाँ अमल है? जहेज के खिलाफ हमारे उलमा किराम तकरीर करते हैं कि जैसे शराब का पीना हराम है, जुआ का खेलना हराम है, जिना करना हराम है, सूद खाना हराम है, अरे उसी तरीके से मांग कर गरीब बेटी वाले को तंग करके, परेशान करके, मुसीबत में डालकर पैसा लेना, थपाची लेना, ये भी हराम। बोलो, लिए हो कि नहीं लिए हो? अच्छा, एक वादा करोगे इंशाल्लाह, ना हम आज से जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? ना लेंगे ना देंगे। तैयार हो? नहीं लेंगे ना देंगे। अरे बाप, हाथ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब लेंगे अभी। अच्छा, इंशाल्लाह आप लोग तो वादा किए हैं कि नहीं 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 लेंगे, नहीं लेंगे। जो ले लिए हो वापस होगा कि नहीं होगा? मेरे बच्चों, नौजवानों, देखिए 40 मिनट का वक्त मिला है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। मेरा रब, मुझे कहा गया कि माँ बाप के ऊपर में कुछ हजरत रोशनी डाल देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब इरशाद फरमाता कि लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। माँ बाप राजी,
अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। माँ बाप राजी, अरे बोलो ना, माँ बाप नाराज। एक तकरीर करके नीचे उतरे, मैंने माँ बाप की फजीलत पे बयान किया था। एक नौजवान ने कहा कि हजरत रुक जाइए, शेख ये बताइए, आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हुजूर की हदीस है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, तो सवाल पूछना हमको ये है कि आपने कहा कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो हम पूछना ये चाहते हैं कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ब्याह किया कि नहीं किया? बोला अभी नहीं हुई है। हमने कहा कि बेटा तुम काहे पूछ रहा है, हमको पता है, तो तुम सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, कुर्सी पलंग है। है नौजवानों, माँ की कदर करो, बाप का एहतराम करो, बाप का इज्जत करो, माँ बाप को खुश रखो, अल्लाह खुश रहेगा। माँ बाप को तकलीफ दोगे, माँ बाप को परेशान करोगे। एक साहबी है हजरत अलकुमा, अब आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी बीवी गई भागती हुई कि या रसूलल्लाह, मेरा शोहर अलकुमा का आखिरी वक्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। मानजन जानते हो सहाबी कौन होते हैं? कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं। कोई वक्त का कुतुब तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी या रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। सहाबी वो है जो ईमान की हालत में अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने देखा ये अलकुमा लेटा है, पूछा कि इनकी माँ है? माँ है। बोला कि या रसूलल्लाह माँ है। बोला माँ को बुलाओ। नौजवानों गौर करना, जरा गौर करो, बस वक्त निकलता चला जा रहा बड़ी तेजी के साथ। माँ है, माँ है, बुलाओ। माँ आई, माँ आई, अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफा, ये तेरा बेटा अलकुमा कैसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अलकुमा 5 वक्त आपके पीछे नमाज पढ़ता है, रमजान के महीने का रोजा रखता है, कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ए ज़ईफा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है, तेरे साथ क्या मामला है तेरे बेटे का? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इससे नाराज हूं, इसलिए कि ये मेरी बातों को ज्यादा तरजीह नहीं देता, अपनी बीवी की बातों को ज्यादा तरजीह देता है, मैं इससे नाराज हूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा, तू अपने बेटे को माफ कर दे, तू अपने बेटे को माफ कर दे। कुर्बान जाओ। वो ज़ईफा कहती है कि या रसूलल्लाह, दिल पे चोट लगी है, मैं इसे माफ नहीं करती। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि भाई लकड़ियां जमा करो, उसमें आग लगाओ और इसके बेटे अलकुमा को जला दो, ताकि आखिरत की आग, वो तो बड़ा सख्त आग हो, और इस सख्त आग। माँ तो माँ होती है ना, माँ तड़प गई कि या रसूलल्लाह, जिस बेटे को मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा है, जिस बेटे को 2 साल तक मैंने अपना खून पिलाया है, उस बेटे को मेरी नजर के आप सामने आप जलाएंगे? या रसूलल्लाह, आप गवाह रहे, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि देखो अलकुमा के जबान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं हुआ। हजरत अलकुमा ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल किया। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ।
इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाल्लाह जन्नत बनाओगे भाई? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ वक्त निकलता जा रहा है। माँ है, बाप है, उनकी खिदमत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी दुआएं लो, दुआएं लो। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, हजरत दुआ कीजिए, पीर साहब दुआ कीजिए। ए है ये है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी असली पीर है कहाँ? ये पीर नहीं है, पेड़ा है। मुरीद को पेड़, इतना पेड़ों को मुरीद कब्रिस्तान चला जाए। भाई सबसे बड़े पीर तो तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप है। उनसे बोलो दुआ करने के लिए, अपनी माँ से कहो ना दुआ करने के लिए। दुनिया से क्यों कह रहा है कि मेरे लिए दुआ कीजिए? माँ से कहो, माँ हाथ उठा देगी दुआ के लिए। बाप अगर हाथ उठा देगा दुआ के लिए, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। अपनी माँ से दुआ कराओ ना, अपने बाप से दुआ कराओ ना। दुनिया से क्या शिकायत करना? तुम ठोकरें खा रहे हो, परेशान हो, मुसीबत में हो, अपने माँ बाप से दुआएं कराओ। अल्लाह तेरी मुसीबत को दूर कर देगा, वबा को दूर कर देगा, बला को दूर कर देगा। अल्लाह तेरे घर में रोटी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। और बताने वालों ने, कहने वालों ने कहा है कि अगर कोई औलाद चाहे कि हम आसमान के सितारों को छू लें, तो माँ बाप की दुआएं ले ले। अगर उनके माँ बाप ने दुआएं कर दी तो आसमान के सितारों को भी छू लेगा। शर्त है कि उसकी माँ दुआ कर दे। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया। गौस वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। तो इंशाल्लाह नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत कितने लोग करते, जरा हाथ उठा के मुझे बताओ। इंशाल्लाह कितने नौजवान करते हैं? इंशाल्लाह सारे लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हो। ये कब्रिस्तान का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह। तामीर वतन कॉन्फ्रेंस, उस घर में सबको जाना है, तो इंशाल्लाह उस घर में हिस्सा लेंगे भाई। अब भाई बोलो ना, हिस्सा लोगे भाई? इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ। मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए 11:25 हो गया, 15 मिनट मेरे पास टाइम रह गए। मुझे 5 आदमी चाहिए। इंशाल्लाह उसके लिए 5 दुआएं होंगी। कितनी दुआ होगी? अरे बोलो कितनी दुआ होगी? इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। माँ बाप सुनो, 82 जगह कुरान में अल्लाह ने खर्च करने के लिए कहा है। ए लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 82 जगह पूरे कुरान में 300 पारे
बारे में अल्लाह पाक ने खर्च करने का हुक्म दिया 82 जगह। इसलिए आओ नौजवानों, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, है कोई ऐसा पहला नौजवान, है कोई पहला अल्लाह का शेर 5,000 रुपए देने वाला, कब्रिस्तान के लिए तामीर के लिए 5,000 रुपए देने वाला? 5 नौजवान चाहिए। अच्छा, इस मजमे में ठेकेदार भी हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला भाई आ गया, शमशेर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 1,000 रुपए शमशेर आलम भाई। भाई 5,000 वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम देखना चाहते हैं वो कौन कौन नौजवान है जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में कब्रिस्तान के तामीरी कामों में हिस्सा लेने के लिए खड़ा होता है कि हजरत इंशाअल्लाह 5,000 रुपए मेरे तरफ से रहेगा इंशाअल्लाह। ये तमाम उलमा इकराम उसके लिए 5। देखिए नौजवान मोहम्मद जहांगीर साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अब भाई पहला आदमी चाहिए भाई 5,000 वाला। मैंने कहा मुझे 5 आदमी चाहिए, 15 मिनट का वक्त है, 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? कोई अल्लाह का शेर? सादलपुर की सरजमीन सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है माशाल्लाह। बड़े बड़े जमींदार इस इलाके में रहते हैं। नौजवानों, मैं तो ये कहता हूं कि दौलत का होना बड़ी बात नहीं है और दिल का होना बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह दौलत हो और दिल ना हो तो फिर ये दौलत बेकार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ करी थी, मौला अगर दौलत दे तो दिल देना, मौला अगर दौलत हो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। देखिए मोहतरम हजरात, बहुत लोग अभी चंदा देने में बाकी है। मुझे पता है कि आप जोश व जज्बे के साथ बैठे हुए हैं। मौलाना 15 मिनट है और इस 15 मिनट में जिसको जो देना है दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मौलाना सिराजुल इस्लाम है, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि वो ज़्यादा देर तकरीर करें और थोड़ी देर चंदे के लिए दरख्वास्त करें। तो चंदा आप इस बात की कोशिश मत कीजिए कि देर देर से उठेंगे। जिसको देना है आइए लाइन लगा के दे दीजिए और 5 मिनट में चंदा दे के ख़त्म कीजिए। इनके बाद 3 मुकर्रिर और हैं, फिर उनको इत्मीनान से सुनिए। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम चंदा ही में 2 घंटा वक्त बिता देंगे तो फिर जो बाकी मुकर्रिर हैं उनको आप सुन नहीं सकेंगे। इसलिए मैं बहुत ही आपसे अदब से आपसे कहूंगा कि जो लोग भी देना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी आए और दे दें। टाइम आप बर्बाद मत कीजिए। भाई हजरत ने माशाल्लाह मोहम्मद तनवीर बाबू माँ बाप के नाम पर 7,000 रुपया, 3 ठो और बढ़ा दिए 10 हो जाएगा इंशाल्लाह। है माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तनवीर ठेकेदार साहब माशाल्लाह 10,000 रुपए इन्होंने ताउन किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान और अमल में बरकत अता फरमा दे। भाई जिसको जो देना है आप आइए, जल्दी जल्दी आइए, 5 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह। इसमें और बोलने की बात नहीं है। 5,000 वाले भी आ जाइए, 1,000 वाले भी आइए, 500 वाले अभी आ जाइए, 200 100 रुपए वाले भी आ जाइए। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा माशाल्लाह। मन जा बिल हसनत फलहु अशर